वैसे तो आप, हम और दुनिया के सभी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है या फिर किसी भी फील्ड का बादशाह बनना है तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान यही कहता है कि सफलता का मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी। पर अफसोस की बात तो ये है कि इतना पता होने के बावजूद भी हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, पर जब बात करने की आती है तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। पर कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियोस सुनकर मोटिवेट भी होते हैं और 3-4 दिन काम पे भी लग जाते हैं। 3-4 दिन ही काम करने के बाद उनकी कंसिस्टेंसी फिर से गायब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपने पूरा रोड मैप रेडी कर लिया है। कितनी पढ़ाई करनी है, एक दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, सब कुछ आपने बिल्कुल रेडी कर लिया है और अपने आपने प्लान के हिसाब से कुछ दिन पढ़ाई भी की। 2 दिन 4 दिन पढ़ने के बाद अब 5वें दिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो। तो चलिए इस वीडियो में कंसिस्टेंट रहने के कुछ टिप्स को समझते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं और जैसे आप किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख लेते हैं या किसी को सुन लेते हैं तो आप एकदम से चार्ज हो जाते हैं और अपने गोल को पाने के लिए एकदम से आगे बढ़ने लगते हैं। आपके अंदर बिल्कुल एक जोश सा भर जाता है। अब आप सोचते हैं कि आप तो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इसी जोश के साथ आप अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं। शुरुआत के दिनों में आप 2-4 घंटे पढ़ना भी शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे आप बोर होने लगते हैं क्योंकि आपको पढ़ने की तो आदत होती नहीं है। इसीलिए एकदम से पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है और इसीलिए तीसरा चौथा दिन आते आते आप अपनी पढ़ाई को बंद कर देते हैं और वापस से अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं कि जो 2-4 दिन पहले आपने मोटिवेशनल स्पीच सुनी होती है वो सिर्फ आपके लिए 4 दिन तक ही काम करती है। उसके बाद आप वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जाने लगते हैं और फिर से अपनी पुरानी लाइफ में जाने के बाद तुम फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हो। फिर से तुम मोटिवेशनल की तलाश में घूमते रहते हो। यही प्रोसेस तुम लगभग हर तीसरे से चौथे दिन फॉलो करते हो, पर कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ जाते। देखो, अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारे अंदर एक प्रॉब्लम है, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, पर इसका सलूशन क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कंसिस्टेंट रह पाए, अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे आगे बढ़ पाए। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ 2 बातें बताऊंगी। अगर तुम उन 2 बातों को भी फॉलो कर लेते हो तो तुम 99% कंसिस्टेंट रह पाओगे। पहला, हमेशा छोटे से शुरुआत करो। कभी भी किसी चीज को एक दिन में खत्म करने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि मैं पहले दिन से ही 8 घंटे पढ़ने बैठ जाऊंगा या मैं 4-5 चैप्टर एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करने लग गए तो फिर 2-4 दिन बाद तुम वापस से अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाओगे। क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है, जब जैसे ही तुम कुछ ज्यादा करने लग जाओगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हें स्टॉप करने की कोशिश करेगा। इसीलिए शुरुआत में अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ। 8 घंटे पढ़ने की बजाय 1 घंटे पढ़ने से शुरुआत करो। धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम 1 घंटे पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग भी इतनी जल्दी बोर नहीं होगा और तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते 1.5 घंटे, 2 घंटे और फिर 4 घंटे तक भी तुम अपने टाइम को बढ़ा सकते हो। बस इतना अपने माइंड में रखो कि तुम भले थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो। ब्रेक लेने से तुम लाखों लोगों से पीछे चले जाओगे। पॉइंट नंबर 2, मेक डिस्टेंस विद योर फ्रेंड्स। आप मानो या ना मानो, आपकी सफलता का सबसे बड़ा हर्डल आपके दोस्त होते हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा अपने दोस्तों की लाइफ से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, आपका इस की लाइफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लो तुम पढ़ रहे हो और बीच में किसी दोस्त का कॉल आ गया कि अरे भाई तू क्या कर रहा है, और आपने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, और उसने कहा क्या टाइम बर्बाद कर रहा है, चल हम सब घूमने जा रहे हैं। पढ़ाई तो तू घूमने के बाद भी कर सकता है, चल हमारे साथ घूमने चल। ऐसा सुन के आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि हाँ, पढ़ाई तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, अभी घूम लेता हूँ। पता नहीं ये दोस्त अगली बार कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करके दोस्तों के साथ निकल जाते हो। ये आपकी कंसिस्टेंसी में बाधा आ जाती है। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कम से कम उन 2 घंटों के लिए अपने दोस्तों से दूरी बना लो। इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल से दूरी बना लो, क्योंकि वो दोस्त आपको मैसेज करके या कॉल करके ही डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप उन 2 घंटों के लिए अपने फोन से दूरी बना लेते हो तो आप उन 2 घंटों के लिए अपने दोस्तों से भी दूरी बनाने में कामयाब हो सकते हो। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को फॉलो कर सकते हो। एक लास्ट बोनस टिप,
अगर आप अपने गोल को सच में अचीव करना चाहते हो, इसको एक पेपर पर लिखकर अपने रूम में लगा दो। आते जाते, घूमते सोते हर समय उस गोल को देखो और सोचो कि तुम्हें इस गोल को पाना ही पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हें तुम्हारा गोल पता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। देखो, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कि एवरेज से एवरेज इंसान को भी अपनी फील्ड का बादशाह बना देती है। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें एक कंसिस्टेंट होकर एक्सीलेंट बनना है या इनकंसिस्टेंसी के साथ एवरेज इंसान की लाइफ बितानी है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या तुम कंसिस्टेंसी को फॉलो कर पाते हो या तुम्हें भी बाकियों की तरह प्रॉब्लम होती है। अगर होती है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो।